बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, ये कंप्यूटर का लास्ट चैप्टर है और अभी आज इंशाल्लाह अभी ये डिस्कस कर लेंगे। तो कंप्यूटर सलेबस जो है वो आलमोस्ट या कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन है कि इट इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर फॉर अ पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, ठीक है। क्या है ये हमारे साथ कंप्यूटर? अब मैं अगर डिफिनीशन से पहले मैं अगर एग्जांपल दूँ, इंटरनेट हमारे पास क्या है? इंटरनेट हमें जो है डिफरेंट जो है रिसोर्सेज जो है वो शेयरिंग करता है, ठीक है। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या हमने मेल करना है या वीडियो कॉल्स है या कुछ डेटा वगैरह शेयरिंग करना है तो क्या होगा, वो इंटरनेट जो है उसने हमें बहुत ही सहूलत दी है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो इंटरनेट है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो क्या है कि ये कंप्यूटर ये इस तरह एक सेट है जो कि कनेक्ट होता है किससे? अदर कनेक्शन से, ठीक है। किस चीज़ की वजह से किस लिए ये कनेक्ट हुआ है, किस पर्पस की वजह से? तो फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, ताकि डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो शेयर हो सके। अब क्या है, अब जो है अगर प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्ट है और ऑब्वियसली कंप्यूटर के साथ जो है कोई ऐसा नेटवर्क होगा तो ही जो है हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब अगर मैं इंटरनेट का एग्जांपल दूं कि इंटरनेट जो है वो एक कंप्यूटर में या एक लैपटॉप में या एक मोबाइल में एक बंदे के साथ मौजूद है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, डिफरेंट जो है कुछ अगर मैं कुछ कहूँ कि कुछ एक वो है प्रोजेक्ट है और वो मैं डाउनलोड करना चाहती हूँ, तो अब मैंने उसको डाउनलोड किया क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ इंटरनेट मौजूद था कंप्यूटर में। अब वही जो है वही जो रिसोर्सेज है या वही जो सब्जेक्ट है या जो प्रोजेक्ट है या कोई भी टॉपिक है, तो उसको अगर मैं प्रिंट आउट करना चाहूँ तो ऑब्वियसली जो है वो उसके साथ कनेक्ट होगा और तभी मैं डाउनलोडिंग कर सकूँगी और उसको प्रिंट आउट कर सकूँगी। अब ये है कि हमें क्या है कि इंटरनेट के ज़रिए जो है हमें जो प्रिंटर्स मिलते हैं, जो हम स्कैनर है, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड करते हैं। अब इसमें दूसरा ये है कि सिंपल अगर मैं वर्डिंग में कहूँ कि ये हमारे साथ जो है ए नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है, कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। और ये नोट कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा जनरेटेड बाय अदर नोड ऑन द नेटवर्क। क्या है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, वो ऑब्वियसली उसके जो है उसमें इंटरनेट है तो इंटरनेट के ज़रिए हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं और चीज़ को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन का यही मतलब है। अब फिर इसमें हमारे पास अगर मैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की वैसे यूजेस बता दूँ तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन ये है कि कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। और अब अगर मैं ये कहूँ कि ईमेल लोग सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक। अब एक SMS है तो ऑब्वियसली वो भी एक नेटवर्क है जो कि स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब टेलीफोन वीडियो टेलीफोन क्या है, या मैं वॉइस कॉल करूं या वीडियो कॉल करूं, तो वो ऑब्वियसली इसी इंटरनेट के ज़रिए ही ये हमें ये सारी जो है सहूलियात प्रोवाइड है। तो ये कम्युनिकेशन में आता है कि कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़्यादा जो है इसका डिफरेंट पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये रोल है इंटरनेट का। अब अगर मैं शेयरिंग रिसोर्सेज की बात करूँ, शेयरिंग रिसोर्सेज इज़ द अनदर पॉइंट ऑफ यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। शेयरिंग रिसोर्सेज में क्या है, शेयरिंग रिसोर्सेज में ये है कि अब प्रिंटर है
स्कैनर है, फिक्स मशीन है या मोडेम है। तो उसके ज़रिए क्या होता है, उसके ज़रिए यही जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हमें इसके ज़रिए जो है चीज़ें प्रोवाइड करती है। वो अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि एक प्रोजेक्ट है, वो मैं उसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहती हूँ, उसको प्रिंट आउट करना चाहती हूँ, तो इंटरनेट ही हेल्प देता है डाउनलोडिंग में और प्रिंट आउट करने में। अब ये है कि अब अगर मैं ये कहूँ कि सपोज़ एक बंदे के साथ, दूसरा एग्जांपल ये, सपोज़ एक बंदे के साथ जो है लेज़र जो है प्रिंटर है और वह कनेक्ट हुआ है नेटवर्क के साथ, तो उससे कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो डाउनलोड हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर डाउनलोडिंग एक बंदा कर ले और वो जो है प्रिंटर को सेंड कर दे, लेकिन आजकल अगर लेज़र जो प्रिंटर है तो उसके साथ जो है कंप्यूटर लगा होता है, उसी टाइम जो है डाउनलोडिंग कर लेते हैं और चीज़ जो है वो स्कैन आउट हो जाती है। तो एक ये फ़ायदा है इंटरनेट का। दूसरा ये है कि शेयरिंग सॉफ्टवेयर। अब शेयरिंग सॉफ्टवेयर में क्या है, शेयरिंग सॉफ्टवेयर में ये है कि ये जो है डिफरेंट जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है या डिफरेंट सॉफ्टवेयर है और उसको जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर में एक बंदे ने स्टोर किया है, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन या वो प्रोग्राम किसी दूसरे बंदे के साथ मैं उसको सेंड करना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू वो मैं इंफॉर्मेशन, वो अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन तो उसको सेंड कर सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ये है कि डेटा शेयरिंग में ये है कि जो है कुछ वो भी इसी तरह वो शेयरिंग सॉफ्टवेयर हो गया, या अगर मैं ये कहूँ कि शेयरिंग डेटा में ये है कुछ इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर में, कुछ डेटा स्टोर है और वो डेटा जो है मैं शेयर करना चाहती हूँ या मैं सेंड करना चाहती हूँ किसी और कंप्यूटर में, तो ईज़िली ये एक्सेस हो सकता है थ्रू इंटरनेट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये है कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल ये दूँ कि आप देख सकते हैं कि करोना में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली इस इंटरनेट के थ्रू ही ये सब कुछ हो रहा है। तो इंटरनेट के ज़रिए जो है कुछ अगर बिज़नेस डीलिंग करनी हो फ़ॉरेन के साथ और यहाँ, तो वो इसलिए एक्सेस हो सकता है। अच्छा, अगर मैं जो है यही मैंने एग्ज़ाम्पल दी टीचिंग की या कुछ और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ द another best point in the uses of computer network। अच्छा, फिर हमारे साथ जो है अगर ये तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर की डिफिनीशन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर डिफिनीशन कम्युनिकेशन का भी आपको पता है। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से है, ये ऐसी कौन सी, अब हमने तो इंटरनेट का सुना है, इंटरनेट वाईफाई का सुना है, लेकिन ये है कि इसमें टाइप्स होते हैं। अगर में अब लोकल एरिया नेटवर्क है जिसको हम क्या कहते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है दैट लिंक डिवाइसेस विद इन अ बिल्डिंग ऑन ग्रुप ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर मैं सिंपली कहूँ कि वाईफाई जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, वो एक जगह जो है आप स्कूल में फ़िक्स कर सकते हैं, ऑफिसेस में फ़िक्स कर सकते हैं और घर में भी लोग लगा सकते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क है। वाईफाई इज़ द एग्जांपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विच इज़ द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब दूसरा हमारे साथ टाइप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको मैन हम कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। ये एक पार्ट ऑफ टेलीफोन है, ठीक है, कंपनी नेटवर्क दैट कैन प्रोवाइड अ हाई स्पीड, ठीक है, DSL लाइन टू द कस्टमर टू द केबल टीवी नेटवर्क इन एक्टिवेट। अब सिंपल ये है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अगर मैं
केबल, टीवी केबल की बात कहूँ तो टीवी केबल का ये जो नेटवर्क है ये एक सिटी में स्प्रेड होता है। एक सिटी में अब लगा है तो वो तारे जो है वो शेयर करते हैं, वो लाइनें वो शेयर करते हैं। एक घर को चाहिए केबल, ठीक है। एक बंदा कहता है कि मेरे लिए जो है मेरे घर में केबल सेटिंग कर दे, लेकिन वो केबल सेटिंग जो है वो क्या होगा, वो सेपरेट उसके लिए अलग से नहीं है वो अरेंज करेगा। उसने जो सिटी में जो कोई एंटीना हो या कुछ भी उसका जो है एक जगह हो, उधर से वो तार जो है वो लाइन जो है वो उसके घर तक आएगी, कनेक्शन आएगा, ठीक है। अब लोकल एरिया नेटवर्क में ये है कि ये जो है एक स्पेसिफिक जगह जो है, अब एक बंदा है उसको चाहिए, वो कहता है मेरे लिए वाईफाई लगाए, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल जो है PTCL, आजकल तो वो PTCL बहुत ही अरेंज है। पहले तो ये है कि वो से आजकल मोडेम का वो सीज़न है, लेकिन जब स्टार्ट में डायल अप लाइन था, इंशाल्लाह हम अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीफोन लाइंस में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या था, वो डायल अप जो था वो डायरेक्टली टेलीफोन से आपने वायर कनेक्ट करना पड़ता था, तो उसमें ज़रा डिफ़िकल्टीज थी। अब क्या है, अब जो है वो टेलीफोन जो PTCL है उसी से ही जो है वो लाइन कनेक्ट हो जाती है और मोडेम के ज़रिए जो है वाईफाई आ जाता है। अब ये है कि अगर मैं ये एग्जांपल दूं, एक कॉलेज है, दो कॉलेजेस है, एक में वाईफाई है दूसरे में नहीं है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। जबकि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये है कि अब ये है कि नेटवर्क अब केबल है, तो केबल जो है एक स्पेसिफिक एरिया के लिए मींस एक सिटी में उसका पूरा जो है पूरा कनेक्शन और पूरा सेटअप मौजूद होता है, ठीक है। जबकि वाईफाई जो है वो उसी जिस बंदे को चाहिए तो वो क्या करता है, वो अपने ही PTCL से कनेक्ट कर देता है। आजकल तो बहुत ही इजीली जो है वो हो जाता है। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या है कि एक जो है स्पेसिफिक उसमें एक सिटी, इंटायर सिटी में या पूरा जो कैंपस है या एक स्मॉल रीजन में ये चीज़ होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अवेलेबल नहीं हो सकती। अब दूसरा ये है कि वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है अब मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि अब पहले तो ये है कि इसको जो है ऑक्यूपाई करने के लिए इट नीड वेरी लार्ज एरिया, ठीक है। एंड इंटायर कंट्री और इंटायर वर्ल्ड में भी पॉसिबल है। अब और मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क जो है इससे ब्रांचेस निकले होते हैं और वर्क इन अ सिमिलर फैशन टू अ लैंड जस्ट ऑन अ लार्जर स्केल। अब अगर मैं सिंपली कहूँ कि मोबाइल नेटवर्क क्या है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में। अब अगर मैं टेलीनॉर की या जेज की कोई भी नेटवर्क पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में वो स्प्रेड है, ठीक है। अब उसके लिए ऑब्वियसली 4G 3G हर एक उसमें गिवन है, हर एक फ्रेंचाइज में गिवन होता है, ठीक है। तो अब क्या है, वो 4G जो कि अब एक आम बंदा है उसके साथ जो है ज़रूरी अगर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो, ठीक है, और उसने छोटे से मोबाइल में जो है अपना सिम लगाया होता है, लेकिन क्या है उसके पास जो है उसके सिम में जो है क्या है, उसके सिम के साथ 4G कनेक्ट है। अब अगर वो वही सिम जो है वो बड़े मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में लगाएगा तो ऑब्वियसली जो है डेटा क्या होगा, डेटा जो है काम करेगा। अब वाइड एरिया नेटवर्क का वही है कि ये एक कंपनी जो है एक नेटवर्क बनाती है, ठीक है, और उसके पे डिफरेंट ब्रांचेस वो निकालते हैं। पहले आपको पता है 2G 3G और 4G, और नाउ अब जो कोरोना का जो केस आया था तो वो लोग आप लोगों ने अगर सुना हो तो 5G का उन्होंने कोई स्प्रेड किया था कि ये उसकी टावर की वजह से फ्ला कुछ किस्से चाइना पे आए थे। तो ये क्या है कि इस तरह ये लोग जो है, ये जो एक कंपनी नेटवर्क होता है वो इसी तरह अपना तरक्की करता रहता है और वो जो है डिफरेंट ब्रांचेस में जो है या डिफरेंट एरियाज़ में स्प्रेड होते हैं।
तो इट्स द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। अब दूसरी बात ये है कि हमारे साथ जो है नेटवर्क टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप, जो कि आई थिंक मैंने सामने बोर्ड पे नहीं लिखा, लेकिन इतना जो है आपको बता दूं कि टोपोलॉजी जो है उसको कहते हैं एक अरेंजमेंट, कंप्यूटर सिस्टम का एक अरेंजमेंट जो सीक्वेंस होता है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। और उसके जो है कुछ टाइप्स है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। अब ये है कि ऑब्वियसली अगर वाईफाई है या केबल है या इसका जो फ्रेंचाइज के जो नेटवर्किंग जो इंटरनेट होते हैं, तो क्या है इसके लिए अलग अलग जो है टोपोलॉजी, हर एक का अपना अपना टेक्निक होता है, ठीक है। कुछ में बस लगेगा, कुछ में स्टार लगेगा, कुछ में मैश एंड कुछ में रिंग टोपोलॉजी। तो ये डिफरेंट टाइप्स है जो कि यूज़ होते हैं फॉर द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीफोन लाइंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीफोन लाइन हमारे पास जो है डायल अप लाइन है, जो कि फर्स्ट जब इंटरनेट आया था, एक सहूलत आई थी, तो वो डायल अप लाइन से शुरू किया था। फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है हमारे पास, फिर वायरलेस है एंड फिर होम नेटवर्क आ गया। अब डायल अप क्या है? डायल अप जो है ये इस तरह का नेटवर्क का कि स्टार्ट में अगर आप लोगों को शायद पता भी हो या ना हो कि ये जो अब मैं बता रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीफोन लाइंस। अब ये तारे जो लाइन्स ली है ऑब्वियसली ये टेलीफोन से ही ली गई है, लेकिन कितने इसमें कुछ डिफरेंसेस है। डायल अप लाइन का जब स्टार्ट में इंटरनेट आया था तो टेलीफोन का जो वायर कनेक्ट होता है, ठीक है, उसका जो प्लग होता है वो हमने क्या करना था, वो हमने जो है लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना था। पहले तो लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता था, तब वाईफाई का सिस्टम जो है वो नहीं आया था, ठीक है, जो आजकल घरों में मौजूद है। तो क्या है टेलीफोन लाइन में ये था, टेलीफोन लाइन में ये था कि ये कनेक्ट था, ठीक है, ये तार, ये वायर, ये लाइन जो था टेलीफोन से लेके लैपटॉप के उसमें प्लग में उधर पोर्ट में हम कनेक्ट करते थे और इसका अपना एक कोड होता था। जब हम वो कोड डालते थे तो नेट कनेक्ट हो जाता था, लेकिन साथ में टेलीफोन काम करना छोड़ देता था, ठीक है। इस तरह का कुछ सिस्टम था। फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आ गया। उसमें क्या था, उसमें ये था कि साथ में हम वो टेलीफोन का जो लाइन था, जो वो प्लग था, वो हम नेटवर्क में डालते थे, लेकिन क्या होता था साथ में कंप्यूटर भी चलता था और साथ में जो टेलीफोन कॉल्स वगैरह के लिए यूज़ होता था तो वो भी चलता था, ठीक है। डायल अप में क्या था कि एक कनेक्शन चलता था, या तो नेटवर्क या तो टेलीफोन चलता था या तो इंटरनेट चलता था। जब इंटरनेट चलता था तो क्या होता, टेलीफोन बिजी आता था। फिर डिजिटल सब्सक्राइबर में सेम है, लेकिन क्या था, सिर्फ टेलीफोन काम करना उसने स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने ये तरक्की की। फिर वायरलेस का सिस्टम आ गया। वायरलेस में क्या था कि वायरलेस में ये था कि जो टीवी एंटीना जो था, टीवी इस तरह कुछ टाइप एंटीना था। अब अगर मैं ये कहूँ कि सेलफोन्स, ठीक है, सेलफोन्स का मैं अगर ये कहूँ, या मैं कुछ ब्रॉडकास्ट रेडियो का एग्ज़ाम्पल दूँ या टीवी एंटीना का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो ये हमारे पास जो है इसमें आते हैं, इसी इंटरनेट में या इसी कम्युनिकेशन में या इसी प्रोग्राम में आ जाते हैं। फिर इस ये है कि इसमें इस वायरलेस में ये था कि ब्लूटूथ जो था उसका कोई रोल नहीं था, वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसा ही होम नेटवर्क आ गए जो कि वाईफाई है,
वाईफाई है। तो वो क्या था, उसमें क्या हुआ, उसमें ये था कि ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं हर जगह। अगर घर में 100 बंदे भी होना तो क्या है, उसके मोबाइल या उसमें उसके लैपटॉप से कनेक्शन लग जाती है, ठीक है। ना कि हमने क्या करना है, एक स्विच डालना है या कुछ और जो है कनेक्शन डालना है लैपटॉप में, बस डायरेक्ट ही पासवर्ड लगा लेते हैं, पासवर्ड दे देते हैं और हम वो सिग्नल्स आ जाते हैं। फिर ये है कि ऑब्वियसली एक वाईफाई का एक पासवर्ड होता है, ठीक है, लेकिन हमने ज़्यादातर सुना है कि और होता भी है और देखा भी है कि क्राइम्स होते हैं। अब ये क्राइम जो है, इसी टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ कंप्यूटर क्राइम जो है साइबर क्राइम वो होता है जो कि उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ हो, कंप्यूटर यूज़ हो फॉर हैकिंग के लिए, ठीक है। अब हैकिंग में क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है किसी कंप्यूटर में किसी का, तो वो पासवर्ड या वो इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा लेता है, ठीक है। तो हैकर इसको, तो ये है कि साइबर क्राइम जो है इस कंप्यूटर, ये है कि एक तो हमें कंप्यूटर नेटवर्क फ़ायदा भी देता है, लेकिन साथ में क्या है, साथ में ये प्रॉब्लम्स आजकल इतना जो है कंप्यूटर लर्निंग और ये सब कुछ इतना ईज़िली एक्सेस है कि इसमें जो है साइबर क्राइम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्राइम है जो कि वर्ल्ड में हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा आम हो गया है। इसके लिए फिर हमें क्या करना है, हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी डालनी है। ऑब्वियसली अपना पासवर्ड हो, डेटा शेयर ना हो, तो उसके लिए जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी चाहिए। और क्या है, कंप्यूटर ऐसा सीक्रेट पासवर्ड या ऐसा सीक्रेट हमने नंबर या नेम या कुछ ऐसा फ्रेज डालना है ताकि लोग जो है इज़िली जो है उस तक ना पहुंच सके। अब क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर सिक्योरिटी की, ऑब्वियसली बहुत से इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं। क्या है, एक तो जो है यूज़र की आइडेंटिटी है वो जो है वो उस तक महदूद रहेगी, वो शेयर ना होगी। अच्छा, दूसरी है जो उसमें इम्पोर्टेंट फाइल्स है, इम्पोर्टेंट जो चैटिंग है या इम्पोर्टेंट कुछ भी हर हवाले से, अगर आप बैंक का कंप्यूटर चेक कर ले तो बहुत से इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती है, ज़्यादातर लीक भी होती है इस साइबर क्राइम की वजह से। तो क्या है, तो इससे ये है कि एक बंदा जो है अपनी जो है अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अपने तक महदूद रख सकता है। अब बैंक इंफॉर्मेशन होगी, हर एक का अपना, आजकल तो अकाउंट बहुत आम हो गया है, हर एक का अपना अकाउंट है, उसमें थोड़े बहुत कुछ ना कुछ जो है रकम पड़ी होती है। तो ये है कि बैंक इंफॉर्मेशन हो गई या टैक्स आइडेंटिफिकेशन हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए या सेंसिटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन है जो कि आप किसी के साथ जो है जस्ट अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहते हैं, ना कि किसी और के साथ, या फैमिली फ़ोटोज़ हो गए। इस तरह सारे जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कोई आम बंदा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो क्या है कि साइबर क्रिमिनल्स जो है वो किसी का पर्सनली जो है इंफॉर्मेशन स्टील नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया है। तो इसी नेटवर्क, जब एक चीज़ स्प्रेड हो गई है तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। और जो है साइबर क्राइम पर अब हम एक सिक्योरिटी को, एक कंप्यूटर को हम सिक्योर रखेंगे तो ऑब्वियसली साइबर क्राइम इतने नहीं होंगे। और जो है एक बंदा जो है एक हाईजैक नहीं कर पाता किसको, कंप्यूटर को, और आपके जो इम्पोर्टेंट ईमेल एड्रेसेस है उस तक वो नहीं पहुंच सकेगा और आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो ये सारे जो है क्या है, ये सारे हमारे साथ जो है ये इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए है। और इसमें जो है साइबर क्राइम, ये जो क्रैकर है, जो हैकर है, वो जो है क्या है, वो ईज़िली जो है आपके इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं होगा। अब क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन इट्स योर लास्ट चैप्टर,
ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस जो है जो इम्पोर्टेंट भी थे अनइम्पोर्टेंट थे, मैंने सारे जो है आपको जो है सिंपली वे में कन्वे कर दिए हैं। और जो है इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट थे उस पर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ है था। आप लेक्चर्स में देख सकते हैं, मैंने इवन बाकायदा उसके साथ मेंशन किया है कि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऑलमोस्ट जो है कंप्यूटर सिलेबस कवर हो गया है। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग जो है मेरे साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह पावन।